एकदम पहाड़ी चट्टान बीच से फट गया और उसके अंदर से एक अजीम ओंटनी निकल आई। लोग कांपते हुए पीछे हट गए। किसी ने धीमी आवाज में कहा, सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। जब कौम आद अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग थे जिन्होंने हजरत हूद की बात मानी थी। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर थे। बच जाने वाले लोग एक दूसरे को देख कर कहते, शुक्र है कि हमने अल्लाह के रसूल की बात मानी, अगर अल्लाह हमें न पकड़ता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी सरजमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिला नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरता रहा। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल उला, जहां पानी के चश्मे थे, बागात थे और बेहतरीन जरखीजी थी। यहीं से उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। कौम समूद एक अजीम कौम बनी। अल्लाह ने उन्हें जिस्म की ताकत, जहानत, फनी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहाइश के लिए कुदरती इलाका सब कुछ अता किया था। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते थे। ऐसी इमारतें कि दीवारें सीधी, सितून बुलंद और नक्श व नुगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। कुरान के मुताबिक ये लोग मैदानों में महल्लात बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शाही निज़ाम था। बाजारों में रौनक, तिजारत, आवाज़ें और रात को मिशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज ज़मीन। मगर फिर नामतों का शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। उन्होंने कहा, हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब कुछ बनाया है। जब ताकत ने गमराह कर दिया तो उनके दिल सख्त हो गए। पहाड़ों में तराशे हुए बत्तों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। गुरूर ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया कि वो कहते, हमसे बड़ा कोई इस दुनिया में नहीं। कमजोरों पर जुल्म, उनका हक छीनना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, ये सब ऐसा था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उससे मुस्तस्ना करार दे दे। कौम समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम हो गया था। उनका मशहूर कौल था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन ठहर सकता है। वो नियामतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में अबीद बिन मुस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही इनमें नरमी, हैकमत, नूर, सूझ की गहराई और हक की तरफ दिल का रुझान नमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, उसकी बातों में बहुत गहराई है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें न खींचती। वो अकेले वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूत अता फरमाई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से फरमाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरदार हंस पड़े। कल तक तो हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तो हमें इन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चली आ रही हैं। हजरत सालेह ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नियामत है, शुक्र करो, शर्क न करो। मगर कौम का जवाब था, बकवास न करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरदारों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मान लेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ इस पहाड़ के पास गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, तो गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हे में वादी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया और एक अजीम ऊंटनी चट्टान से निकल आई। ये आम ऊंटनी नहीं थी। उसकी हैबत और अजमत देखकर कौम की आंखें हैरान रह गईं। मौजिज़ा यहीं ख़त्म ना हुआ। ऊंटनी वादी के कन्वे से पूरा दिन पानी पीती और वो पूरा खाली हो जाता। लोग परेशान हो जाते, कनवा का सारा पानी खत्म हो जाता, मगर अल्लाह ने उसका मुआवजा भी दिया था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर होती। इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चे की जरूरत पूरी हो जाती। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन ये ऊंटनी कनवे से पानी पिएगी तो इस दिन तुम में से कोई उस कनवे से पानी न पिएगा, यानी एक दिन ऊंटनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरदार बोले, हमारी आज़ादी छीन ली गई है, एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर बढ़ने लगा। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदारों के चेहरों पर हसद और खौफ थी। उन्होंने कहा, इस ऊंटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है,
अगर हमने कुछ न किया तो कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश की, उस निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊंटनी को मार डाले मैं उसे अपनी बेटी की शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। जब ऊंटनी खूब पानी पीकर वापस जा रही थी तो कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊंटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊंटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। हजरत सालेह आए, आंखों में आंसू थे। फरमाया, तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। आप लोगों के साथ कुछ दिन है। अजाब उनका काउंट डाउन शुरू हो गया। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सरख, आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे सियाह। वादी में मौत की बो फैल गई, हमसे गलती हो गई। फिर फजर से पहले आसमान लर्जा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज आई और एक चीख, ऐसी चीख कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौम समूद खत्म हो गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वादी में आया और फरमाया, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद न करते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।